हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3rd का हिंदी का पाठ 8 पृथ्वी। पृथ्वी ये कविता है, तो चलिए आज इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पृथ्वी हम सब जीवों का घर है। यह समस्त ग्रहों में सबसे अनोखी है, क्योंकि यहाँ जीवन है, जल है तथा जीव जंतु भी हैं। इस कविता में पृथ्वी हमें स्वयं से परिचित करवा रही है, यानी इस कविता में पृथ्वी अपने स्वयं के बारे में महत्वपूर्ण बातें हमें बता रही है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस कविता को। पहले एक पहेली दी हुई है। पहेली में लिखा है, मैं अपने ऊपर हल चलवाकर सबके लिए अनाज उगाती, सहन शक्ति इतनी है मुझ में, इमारतों के बोझ से भी न घबराती। इस पहेली का अर्थ है पृथ्वी, यानी पृथ्वी पे ही हम हल चलाते हैं, पृथ्वी हमें अनाज देती है और पृथ्वी में ही इतनी सहन शक्ति होती है कि बड़ी बड़ी इमारतों का बोझ भी वो आसानी से उठा लेती है। तो इस पहेली का अर्थ है पृथ्वी। आगे देखिए, इस कविता में पृथ्वी अपने बारे में महत्वपूर्ण बातें बता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता पढ़ना। पृथ्वी यानी धरती। पृथ्वी कहती, मैं चलती हूँ, हाँ चलती ही रहती हूँ, अपनी धुरी, धुरी का अर्थ है मध्य बिंदु पर घूमती रहती, रात और दिन करती हूँ। यहाँ पृथ्वी अपने बारे में बता रही है कि मैं पृथ्वी हूँ और मैं चलती ही रहती हूँ, यानी घूमती रहती हूँ, और अपनी धुरी पे घूमती हूँ, यानी अपने मध्य बिंदु पर मैं गोल गोल घूमती ही रहती हूँ। और मेरे इसी गोल गोल घूमने से, अपनी धुरी पे, अपने मध्य बिंदु पे घूमने से रात और दिन बनते हैं, या रात और दिन का मैं निर्माण करती हूँ। जब जिस तरफ प्रकाश रहता है, जब पृथ्वी घूमती है, तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस तरफ दिन होता है, और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता उस तरफ रात होती है। इस तरह से हमें 24 घंटे में दिखाई देते हैं, रात और दिन हम अनुभव करते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पे, अपने मध्य बिंदु पर गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ती रहती है। आगे देखिए, सूरज की मैं करूं परिक्रमा। परिक्रमा का अर्थ होता है किसी के चारों ओर घूमना। एक वर्ष में एक ही बार, तभी तो ऋतुएं रंग बदलती, तभी तो आते हैं त्यौहार। यहाँ ऋतुओं का अर्थ है मौसम और त्यौहार का अर्थ होता है पर्व। तो अब पृथ्वी आगे कहती है अपने बारे में कि मैं सूरज की परिक्रमा करती हूँ, यानी मैं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती हूँ, घूमती हूँ, और ये चक्कर मैं एक वर्ष में एक ही बार करती हूँ, यानी पूरे साल में मैं गोल गोल घूमने के बाद एक चक्कर पूर्ण करती हूँ। और मेरे इस परिक्रमा करने से, चक्कर लगाने से सूर्य का ऋतुएं आती हैं, अलग अलग मौसम आते हैं, जैसे ठंडी, गर्मी और बरसात। ये सारे मौसम आते हैं जब मैं सूरज की परिक्रमा एक वर्ष में एक बार जब लगाती हूँ, गोल गोल घूमती हूँ मैं सूरज की तरफ, तो तरह तरह के मौसम बदलते हैं, और जब मौसम बदलते हैं तभी तो अलग अलग त्यौहार आते हैं। आगे वाले अंश में देखिए, मैं चलती हूँ, तुम भी मेरे संग संग चलते रहते हो, अपने घर में बैठे हो, ब्रह्मांड की यात्रा करते हो। ब्रह्मांड का यहाँ अर्थ है सृष्टि। तो आगे पृथ्वी कह रही है कि मैं चलती रहती हूँ, मैं अपनी धुरी पे घूमती हूँ, और उसी धुरी पे घूमते घूमते ही मैं सूरज की परिक्रमा भी करती हूँ। और जब मैं चलती हूँ तो मेरे साथ साथ तुम भी चलते रहते हो, क्योंकि तुम मेरे में रहते हो, जीवन मेरे अंदर ही है। हम सब पृथ्वी पे ही रहते हैं, तो जब पृथ्वी घूमती है तो हम भी उसके साथ साथ घूमते रहते हैं, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है। अपने घर में बैठे हो, हम अपने घर में बैठे बैठे ही सारे सृष्टि की यात्रा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कविता का आखिरी अंश, चंदा को मैं बांध कर रखती। चंदा का अर्थ है चंद्रमा, जो मेरे संग संग चलता है, कभी वह छोटा कभी बड़ा, वह जाने कितने रूप बदलता है। आगे पृथ्वी कह रही है कि चंद्रमा को मैं अपने साथ बांध कर रखती हूँ, वो मेरे साथ ही साथ घूमता है। मैं सूरज की परिक्रमा करती हूँ और चंदा
मेरे चारों तरफ घूमता है, मेरी परिक्रमा करता है। मैं चंदा को बांध के रखती हूँ और वो मेरे साथ साथ ही चलता है। और इसीलिए जब वो मेरे साथ साथ चलता है तो आपको कभी छोटा तो कभी बड़ा दिखाई देता है। और मेरे साथ साथ चलने के कारण ही वो कई रूप बदलता है, कभी छोटा, कभी एकदम दिखाई नहीं देता, कभी पूरा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है, तो वो अपना रूप बदलता है। चंद्रमा, ये जो हमारी कविता है वो श्रीमती प्रभा माथुर जी की है। इन्होंने ही ये कविता लिखी हुई है। आपने कविता पढ़ लिया। अब चलिए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य के अंतर्गत आपको कविता याद भी करना है, तो आप किस प्रकार याद करेंगे, एक बार मैं उस लय के साथ आपको कविता फिर से बता देती हूँ ताकि आप आसानी से याद कर पाए। पृथ्वी कहती मैं चलती हूँ, हाँ चलती ही रहती हूँ, अपनी धुरी पर घूमती रहती, रात दिन करती हूँ। सूरज की मैं करूँ परिक्रमा, एक वर्ष में एक ही बार, तभी तो ऋतुएं रंग बदलती, तभी तो आते हैं त्यौहार। मैं चलती हूँ तुम भी मेरे संग संग चलते रहते हो, अपने घर में बैठे हो, ब्रह्मांड की यात्रा करते हो। चंदा को मैं बांध कर रखती, जो मेरे संग संग चलता है, कभी वह छोटा कभी बड़ा, वह जाने कितने रूप बदलता है। तो पहले आप कविता को याद भी कर लेंगे और अपने नोटबुक में लिख भी लेंगे। तो अब इसके बाद देखिए शब्दार्थ है। कविता लिखने के बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ शुरू करते हैं। ये रहा शब्दार्थ। पहला देखिए पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ होता है धरती। दूसरा है धुरी। धुरी का अर्थ होता है मध्य बिंदु। तीसरा है परिक्रमा, यानी किसी के चारों ओर घूमना। ऋतुएं, इसका अर्थ होता है मौसम। त्यौहार, इसका अर्थ होता है पर्व। ब्रह्मांड, इसका अर्थ होता है सृष्टि। और चंदा, इसका अर्थ होता है चंद्रमा। तो इस तरह से आप कविता लिखने के बाद शब्दार्थ भी अपने नोटबुक में लिख लेंगे। आगे देखिए हेडिंग है पाठ को समझें। ये हेडिंग है, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है सही शब्द चुनकर टिक लगाओ व पंक्तियाँ पूरी करो। यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन भी है और खाली जगह दिया है उसको हमको भरना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला देखिए पहला है को मैं बांध कर रखती, खाली जगह दिया है को मैं बांध कर रखती, ये पंक्ति है। और विकल्प के रूप में पहला है सूरज, दूसरा है ग्रह और तीसरा है चंदा। तो किसको पृथ्वी बांध के रखती है? चंदा। चंदा के आगे टिक कर देंगे और चंदा शब्द को हम यहाँ खाली जगह पे लिख देंगे। तो पंक्ति होगी चंदा को मैं बांध कर रखती। ख वाला देखिए कितने खाली जगह बदलता है, कितने खाली जगह बदलता है, ये है पंक्ति। और विकल्प है पहला रंग, दूसरा है रूप और तीसरा है ढंग। तो सही विकल्प है रूप। तो इस रूप जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो पंक्ति बनेगी कितने रूप बदलता है। इस तरह से पंक्ति पूर्ण हो जाएगी। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न उत्तर है मौखिक और लिखित, दोनों प्रश्न उत्तर हैं। लिखित और मौखिक प्रश्न उत्तर को आपको अपने नोटबुक में करना है। तो पहला प्रश्न देखिए पृथ्वी किस पर घूमती रहती है, यह है पहला प्रश्न। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, यह है इसका उत्तर। दूसरा है ख पृथ्वी किसे बांध कर रखती है, तो पृथ्वी चंदा को बांध कर रखती है, यह है इसका उत्तर। ग वाला प्रश्न देखिए हम पृथ्वी के साथ किसकी यात्रा करते हैं, तो इसका उत्तर है हम पृथ्वी के साथ ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न मौखिक है, इसको भी आपको नोटबुक में लिखना है और आपको पीडीएफ में इस मौखिक प्रश्नोत्तर का लिखित रूप मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे लिखित प्रश्नोत्तर। लिखित प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला पृथ्वी क्या करती है,
तो पृथ्वी क्या करती है, यह है उत्तर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमकर दिन और रात बनाती है तथा सूरज की परिक्रमा करके वर्ष में ऋतुओं का आगमन करवाती है। तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अपनी धुरी यानी अपने मध्य बिंदु में घूमकर ही दिन रात बनाती है और सूरज की परिक्रमा करके वर्ष में विभिन्न मौसम का आगमन करवाती है। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी किसकी परिक्रमा कितनी बार करती है, यह है प्रश्न और उत्तर ये रहा। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, यह परिक्रमा एक वर्ष में एक ही बार करती है। जो पृथ्वी है वो सूरज की परिक्रमा करती है, सूरज के चारों ओर घूमती है और यह परिक्रमा वह एक वर्ष में एक ही बार करती है, यानी पूरे वर्ष में वह एक चक्कर लगाती है सूरज का। प्रश्न संख्या ग, पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से क्या होता है, उत्तर है ये। पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से ऋतुएं बदलती हैं जिससे विभिन्न प्रकार के त्यौहार आते हैं। जब पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है तो अलग अलग मौसम आते हैं और मौसम जब आते हैं तो उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के त्यौहार भी आते हैं। अब देखिए पाठ को समझे। इस हेडिंग के अंतर्गत पहला प्रश्न, उचित स्थान पे में या मैं लिखकर खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरना है मैं और मैं लिख के। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। पहला देखिए क, खाली जगह सूरज की परिक्रमा करती हूँ, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमें खाली जगह पे लिखना है मैं सूरज की परिक्रमा करती हूँ, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, पृथ्वी एक वर्ष खाली जगह एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इस खाली जगह में ख वाले में लिखेंगे में। पृथ्वी एक वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है। ग वाला देखिए खाली जगह पहले दिया हुआ है, चलती हूँ तो तुम भी चलते हो, ये लिखा है पंक्ति। यहाँ लिखेंगे हम मैं चलती हूँ तो तुम भी चलते हो। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद घ वाला, तुम घर खाली जगह बैठे बैठे ब्रह्मांड की यात्रा करते हो, ये है पंक्ति। तो इस खाली जगह पे हम लिखेंगे मैं, तुम घर में बैठे बैठे ब्रह्मांड की यात्रा करते हो, ये हो जाएगा प्रश्न। आगे देखिए आखिरी इसका, मैं खाली जगह चंदा को बांध कर रखती, यहाँ होगा मैं चंदा को बांध कर रखती हूँ, तो इस तरह से ये भी प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, वर्णमाला में व्यंजनों की पंक्ति के प्रथम व्यंजन पर उस पूरे वर्ग का नाम रखा जाता है, जैसे क वर्ग च वर्ग। जैसे वर्णमाला में जो व्यंजन होती है उसकी जो लाइनें होती है उसके जो पहला व्यंजन होता है या पहला अक्षर होता है उसी पे पूरे वर्ग का नाम रखा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं व्यंजन है क ख ग घ अंग और यहाँ च छ ज झ इय, तो पहले अक्षर के साथ वर्ग का नाम है यहाँ क वर्ग, यहाँ च वर्ग, यानी क से उस वर्ग का नाम हो गया क और च से उस वर्ग का नाम हो गया च वर्ग। तो ये आपको जानकारी दी गई है, इसी आधार पर एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। अब देखिए, अब आप सभी वर्गों के नाम के सामने उनके व्यंजन लिखो। यहाँ वर्ग लिख दिया गया है, देखिए ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और ये वर्ग लिख दिया गया है और उसी आधार पे आप उनके व्यंजनों को लिखेंगे। तो चलिए ये प्रश्न हल करते हैं। पहला देखिए ट वर्ग, तो हम पहले लिखेंगे ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट ठ ड ढ ड़।
ड़ लिख देंगे। फिर त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस तरह से ये लिख देंगे और ये हमारा प्रश्न पूरा हो जाएगा। यह जानकारी दी गई है। ये कुल 5 वर्ग है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और इन सब में 5-5 व्यंजन होते हैं। प्रश्न संख्या 3, दी गई पंक्तियों का सुलेख करो। यानी पंक्ति दी गई है, उसमें डॉट डॉट बना के लिख के दिया गया है, आपको सुलेख लिखना है। यानी उस पर पेंसिल अच्छे से ड्रॉ करके, जैसे जैसे घूम घूम के लिखा और डॉट डॉट बनाया हुआ है, उस पर अच्छे से आपको पेंसिल चलानी है और पेंसिल चला के आपको सुलेख पूर्ण करना है। तो आप कर लेंगे इसको। प्रश्न संख्या 4, पढ़ो, समझो और लिखो। पढ़ो, समझो और लिखो। पहला है, यहाँ देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगाई गई है र में, और नीचे वाले लाइन में आप देख रहे हैं बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है र में। तो र में बड़े ऊ की मात्रा बीच से लगती है और छोटे ऊ की मात्रा भी बीच में ही लगती है। तो देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है, ये है छोटे ऊ की मात्रा र में और ये है बड़े ऊ की मात्रा र में, और उससे बने शब्द र में छोटे ऊ की मात्रा रू, क, ना, और र में बड़े ऊ की मात्रा रू, प। तो इस तरह से ये 2 शब्द बने हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा र में लगा के। तो उसी आधार पे हमको कुछ शब्द बनाने हैं र की मात्रा में के ही। यहाँ लिखा है र पे छोटे ऊ की मात्रा रू, ची, ये लिखा हुआ है उदाहरण स्वरूप। और आप इस लाइन में लिखेंगे ग पे ऊ की मात्रा गु, छोटे ऊ की मात्रा गु, र पे भी छोटे ऊ की मात्रा रू, गुरु। इस तरह से हो जाएगा। नीचे वाले लाइन में बड़े ऊ की मात्रा लगा के हमें र पे बड़े ऊ की मात्रा लगा के शब्द बनाने हैं। तो र पे बड़े ऊ की मात्रा रू, मा, ल, रुमाल, और यहाँ भी र पे बड़े ऊ की मात्रा रू, ठ, ना, रूठना। तो इस तरह से ये पूर्ण हो जाएगा। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत देखिए, कविता को पढ़कर पृथ्वी के विषय में 5 पंक्तियाँ लिखो। ये है पहला, जो हम अपने नोटबुक में करेंगे इसको। दूसरा है, इंटरनेट की सहायता से पृथ्वी पर जनजीवन विषय पर जानकारी एकत्र कर कक्षा में चर्चा करें। या कक्षा में चर्चा करने के लिए आपको दिया गया है। हम लोग ये रचनात्मक गतिविधि अपने नोटबुक में करेंगे। तीसरा है, हिंदी के अंकों और शब्दों को 1 से 50 तक गिनती पढ़ो और लिखो। ये आपके लिए पढ़ने और लिखने के लिए दिया गया है कि हिंदी के अंकों को हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे आप 1-2 पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो उस तरह से आप हिंदी के गिनती को कैसे पढ़ेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से दिया हुआ है, 50 तक की गिनती आपको इसको पढ़ना है और इसको आप घर पे पढ़ के अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से ये भी प्रश्न पूरा हो जाएगा, सारा रचनात्मक कार्य वाला भी। तो आपने कविता भी पढ़ लिया है, समस्त पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।